पहले हमारे इस बीच में जो विरोधाभास है उसको खत्म करना पड़ेगा, स्थायी खत्म करना पड़ेगा। और अभी जैसे कि नए वालों के साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है जिसपे पुराने वालों को थोड़ा सा लगना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमारे गुरु हैं और जब कोई गुरु हैं तो आप हमारे लिए द्रोणाचार्य हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो हमारे साथ जो समस्या होती है उसका समाधान आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को यकीनन ये पूरा गारंटी दूंगा, वादा भी करूंगा आप लोग को कि अगर आप लोगों का अनुभव और हमारी ऊर्जा मिल जाएगी ना, ये 2400 ग्रेड पे कुछ नहीं हमारे लिए तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो कि राज्य में पूरे झारखंड राज्य में 4445 पंचायत है, जिसमें से सिर्फ 4 ऐसे प्रखंड हैं, पूरे हमारे जितने भी ब्लॉक हैं उसमें से 4 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे उनका जो वेतन है काफी ज्यादा रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है उसमें, जिसमें से 4 जिला का सदर ब्लॉक है, रांची का सदर ब्लॉक है, जमशेदपुर का सदर ब्लॉक है, बोकारो का सदर ब्लॉक और धनबाद का सदर ब्लॉक। बाकी जगह के लोग क्या फील्ड जाते हैं तो क्या उनके लिए पानी से गाड़ी चलती है क्या, कि उनके लिए पेट्रोल चाहिए, तो फिर वहां पे नहीं मिलता है। तो एक राज्य में अलग अलग नियम कानून बन रहा है, हमें पहले इस चीज को रोकना पड़ेगा। हमारे राज्य के पंचायत सचिव संघ से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस चीज को भी जरूर इसमें मेंशन कीजिएगा। और नए पंचायत सचिव का जो इंक्रीमेंट होता है वह शुरुआत हमेशा होता है कि अगर आपने 2 जनवरी से लेकर के अगर आप जुलाई के बीच में ज्वाइनिंग किए हुए हैं तो आपका इंक्रीमेंट जनवरी में ही लगना चाहिए, पहला इंक्रीमेंट। लेकिन अभी तक से किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ है और साफ साफ उसमें गजट में भी लिखा हुआ है, जो हम लोग का मिला हुआ है कि उसमें किसी तरह कोई परीक्षा वो पास न करेंगे फिर भी उनको इंक्रीमेंट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा है। जबकि सदर ब्लॉक में लग चुका है कांके में, उसके अलावा कहीं नहीं लगा है। कुछ और भी जगह जैसे कि हम लोग के साथ ज्वाइन किए हुए बहुत सारे कलर के थे, लिपिक थे, उनका फिर इंक्रीमेंट लग चुका है, लेकिन पंचायत सचिव का नहीं लगा हुआ है। तो इसमें भी आप लोग को थोड़ा सा लग करके पहल करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के जो नवयुवक साथी हैं वो पूरी तरह से इस चीज से अनजान है, क्योंकि आप लोग गुरु हैं, आप लोग उनको ज्ञान नहीं दीजिएगा, अपना अनुभव साझा नहीं कीजिएगा, उनके पास जानकारी पहुंचेगी नहीं। उसके बाद हम लोग अपने ही ब्लॉक में चर्चा वैसे करते रहते हैं, तो जो हमारे पुराने पंचायत सचिव लोग हैं जो कि वो इतने अनुभवी हैं कि वो पंचायत राज पदाधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं, वो इतने अनुभवी हैं कि वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन उचित उम्र के साथ उनको वो पदोन्नति नहीं दी जाती है। हम उस चीज को लेकर के भी यहाँ पे मांग रख रहे हैं कि उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाए ताकि वो मिलना चाहिए। और अभी इस समय जो 2400 ग्रेड पे का मांग चल रहा है, तो मैं इस चीज से पूरी तरह से जानकार हूँ, वाकिफ हूँ कि 2400 ग्रेड पे जो है हमारे लिए मांग जो है ना वो बहुत बड़ी नहीं है। अभी जिस समय जिस सरकार में हम लोग जी रहे हैं, इस सरकार को झुकाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है। हम लोग जब चाहेंगे तब सरकार को झुका सकते हैं और अपनी मांग को मना सकते हैं। एक पंचायत सचिव के पास जो कार्य करने की क्षमता है वो असीमित है और वो काम करता है। हमारे प्रखंड में जो भी पदाधिकारी आते हैं, चाहे वो प्रखंड पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो, सब आकर के पंचायत का अगर पेड़ का एक पत्ता भी गिरता है तो पंचायत सचिव से इंक्वायरी मांग जाती है कि आप बताइए कि पत्ता कहां गिरा है, और पंचायत सचिव ला के देता है उस पत्ते को, ये हमारा पत्ता गिरा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पंचायत सचिव का काम क्या है, पंचायत में जो भी योजना सरकार के द्वारा लाई जाए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायत सचिव सबसे आगे रहता है। और जब पब्लिक से लाठी खाने का भी काम आता है तो पंचायत सचिव ही खाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उनके लिए सोचना चाहिए और हम एक दूसरे का ढाल बन के आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि अगर राज्य सरकार में अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ दिन के लिए भी अगर ये सरकार को दिखा दें कि पंचायत सचिव के बिना आपका हुड़का जाम हो जाएगा, तो सरकार खुद झुक जाएगी। इसके लिए हम खुद झुक जाएगी, इसके लिए हम लोग को एक साथ सुसंगठित होना पड़ेगा। और मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नए पंचायत सचिव का नियुक्ति कोई आसान नहीं था। इस नियुक्ति को गजट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया, राज्यपाल का साइन के माध्यम से नियुक्ति को रद्द करवा दिया गया था। लेकिन पंचायत सचिव के नए लड़कों ने, हम लोग सारे लड़कों ने एक संगठन बनाया, एक मजबूती लाया और कम से कम हम लोग को लगता है कि सैकड़ों धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया, सैकड़ों आंदोलन किए। हम लोगों ने कम से कम 84 से 85 लाख रुपया हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में फूंक दिया। इतना मेहनत करके लड़ा और अंततः हम लोगों ने शेर के मुंह से अपना नियुक्ति को निकाल लिया। ये मामूली बात नहीं था हमारे लिए कि नए लड़के थे, कोई अनुभव नहीं था हमारे पास सिर्फ ऊर्जा थी, ताकत था और नए जो भी आधुनिक युग के जो हथियार थे सोशल मीडिया, बस हम लोगों ने उसका सहारा लिया और वो नियुक्ति मिला। और सरकार के लगातार हम लोगों ने देखा कि सरकार की हर जगह किरकिरी हुई, थूथू हुई, कि बच्चों को बहुत रुलाया गया, बहुत परेशान किया गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अगर हम चाहेंगे तो हम उस काम को कर सकते हैं। हम ये जो 2400 ग्रेड पे हमारे लिए बहुत छोटा मोटा मांग है, अगर हम अपनी ऊर्जा को सही जगह में सही प्लेटफॉर्म में लाएंगे ना तो हमारी मांग को स्वतः पूरा कर दे जाएगा। इसीलिए
हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे कहा कि एक दिन, कम से कम एक दिन इस सरकार को पंचायत सचिवों का डर दिखाना पड़ेगा कि अगर पंचायत सचिव चाह लेंगे तो सरकार की सारी विकास योजनाएं धरातल पे नहीं उतर पाएगी, वो केवल पन्नों पे और कागज पे रह जाएगी। और इसके लिए हम लोगों को एक दिन प्रयास करना पड़ेगा। जब तक से सरकार को डर नहीं दिखाएंगे, मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि मैंने 84 दिन तक लगातार राजभवन में धरना किया था, 13 दिन तक मेरा आमरण अनशन चला है। मैंने जेएसएससी कार्यालय के पीछे 26 दिन तक लगातार हम लोगों ने धरना किया। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसका आवाज हम लोगों ने नहीं घेरा हो। जब भी मंत्री के पास जाते थे उनके पास जवाब नहीं होता था, तो बोलते थे अरे गुलाम हुसैन उनका टीम पूरा आ रहा है, चलो दूसरा रास्ता से भागो यहाँ से। तो वो लोग भागते थे वहां से। तो सरकार को वो डर दिखाना पड़ेगा फिर से हम लोग को। हमारा ग्रेड पे आज बता रहा हूं कि ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग जितने भी लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो नया पंचायत सचिव में से कि जो मतलब कोई भी ऐसा सिंगल कैंडिडेट होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट ना किया हो। लेकिन उतना होने के बाद भी सब लगभग हमारे सामने, हमारे जिला से हो या फिर कोई अन्य जिला से हो, बहुत सारी लड़कियों ने तो इसमें इस्तीफा भी दे दिया कि नहीं कर पाएंगे, बहुत काम पड़ाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि जितना ताकत हमारे पास 25% होने का है, लेकिन हमारे ऊपर 100% लाद दिया जाता है काम को। फिर भी हम ढोते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी 100% निकलता है, उसके बाद भी हमारे वेतन को रोक दिया जाता है। तो इस पे काम करना पड़ेगा हम लोग को, एकता दिखानी पड़ेगी। और मैं आप लोग को इस चीज को आश्वस्त कराऊंगा कि नए पंचायत सचिव की ओर से आप लोग को जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, चाहे फंडिंग चाहिए आप लोग को, चाहे शारीरिक बल चाहिए, आप लोग को हमारे ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, उसको लीजिए। हम तैयार हैं हमेशा। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जो हमारे पास टाइम है अभी, जो 2-3 महीने का टाइम है, इसी महीने में, इसी टाइम में हम लोग को अपना मांग को रखना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। और इतना मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग लग जाएंगे तो ले लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब भी, जैसे कि यहाँ मंत्री मंडल की बात करते हैं, अगर आप कार्मिक विभाग का बात करते हैं, या तो फिर जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले मैं जाकर के निशावर से मैंने खुद मिला था, जो हमारे पंचायत राज निदेशक महोदय हैं, मैं उनसे खुद मिला था जाकर के। उन्होंने कहा था कि आप लोग का तो फाइल ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ था, लेकिन हम यहाँ से पुटअप नहीं कर पा रहे। पुटअप नहीं कर पाने का कारण क्या है? हम लोग दबा नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग को बहुत जल्दी हम लोग 24 मिनट पर कर देंगे, जब भी जाके मिलते हैं यही बात कहा गया है, लेकिन उस चीज को मैंने कभी पब्लिकली नहीं कहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी पंचायत सचिव के नए कैंडिडेट से हैं, जो नवनियुक्त पंचायत सचिव हैं, उनकी ओर से आप लोग को आर्थिक सहयोग खूब मिलेगा। बस आप लोग इस, क्योंकि वो लोग अभी जब तक उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा, वो लोग धरातल पे आके आपके लड़ नहीं सकते। इसलिए वो लोग आपको पूरी तरह से आर्थिक सहयोग करेंगे। बस आप लोग का अनुभव और नए पंचायत सचिव का सोच, उनकी ताकत